सप्तम अध्याय का चतुर्थ पाठ चल रहा है। कल के पाठ में आप सबने है ना चंग परक निज के परे रहते ह्रस्व होता है, यानी निजंत से लुंग लकार की सिद्धियां देखी, प्राय करके वही प्रकरण था। आज के सूत्र में ह्रस्व प्रकरण प्रारंभ करेंगे। सूत्र है केणः। के सप्तमी का एक वचन, अणः षष्ठी का एक वचन। बोलिए आगे। अनुवृत्ति इत्यादि। ह्रस्व की अनुवृत्ति आ रही है, 15 तक जाएगी। अर्थ क्या होगा सूत्र का? हाँ, के के साथ प्रत्यय लगा दीजिए, नहीं तो का तो कोई भी परे हो जाएगा। के प्रत्यय परतः अणः ह्रस्वो भवति, है ना। वैसे अंगस्य अणः ह्रस्वो भवति यदि कहेंगे तो अपने आप ही प्रत्यय के परे रहते ही होगा, तो का प्रत्यय के परे रहते अंग के अण को ह्रस्व होता है। ज्ञका, कुमारिका, किशोरिका। अज्ञातादि अर्थों में क्या करेंगे? आज आप आ गए, कभी आती हैं कभी नहीं आती हैं, है ना। कल के सारे इतने कठिन सिद्धियां थी, उसके लिए वो आपके लिए आवश्यक नहीं है। ज्ञका, कुमारिका, किशोरिका, है ना। तो जानाती थी ज्ञा, स्त्रीलिंग में हम ताप करके ज्ञा बना लेंगे, और उसके पश्चात प्रागिवात्कः के अधिकार में, है ना, ह्रस्वाज्ञा ज्ञका, अल्पाज्ञा ज्ञका, अज्ञाताज्ञा ज्ञका, कुत्सिताज्ञा ज्ञका। तो अल्पे ह्रस्वे अज्ञाते कुत्सिते, है ना, इन सब में क प्रत्यय होता है। इसी प्रकार से किशोरी, है ना, तो अज्ञाता कुमारी इति कुमारिका, अज्ञाता किशोरी इति किशोरिका। तो क प्रत्यय पर है, पूर्व में क्या हो जाएगा? अण, तो किशोरिका कुमारिका हो जाएगा। न कपि, हाँ, कपि प्रत्यय परतः अणः ह्रस्वो न भवति। एक मिनट, अनुवृत्ति पहले देख लीजिए, क्योंकि वैसे केणः का अपवाद है ना, तो अणः की अनुवृत्ति इसी सूत्र तक आएगी। तो कप का भी क बचता है, जो क प्रत्यय वो क्या है? कन का भी क बचेगा, क का भी क होगा, कप का भी क होगा। तो क्या होगा? इस प्रकार से क सबका हो सकता था। इसने कहा कि यदि कप प्रत्यय का क परे होगा तो अण को ह्रस्व नहीं होगा। जैसे बहुकुमारी कह, बहुवधू कह, बहुलक्ष्मी कह। अब आपको ये कैसे पता पड़ेगा कि ये क प्रत्यय है या कप प्रत्यय है? शब्द देख के आपको तुरंत पता पड़ना चाहिए। हाँ, बहुव्रीहि समास होगा तो शेषाद्विभाषा से कप प्रत्यय होगा। तो बह्व्यः कुमार्यः सन्ति यस्मिन् देशे स बहुकुमारी कः देशः। ठीक है, तो बहुकुमारी आगे कप प्रत्यय हो गया। किससे होगा कप प्रत्यय? शेषाद्विभाषा। तो उससे क्या बन जाएगा? बहुकुमारी कः। तो ह्रस्व नहीं हुआ। ठीक है, तो कहा कि ठीक है, अण को ह्रस्व नहीं हुआ, किंतु वो भी ज्यादा निषेध होने लग गया। तो फिर सूत्र आ गया आपोन्यतरस्याम। इसमें न कपि की अनुवृत्ति आ रही है। हाँ, चलिए। कपि परतः आबंतस्य अंगस्य विकल्पेन ह्रस्वो न भवति। कहते कप के परे यदि आबंत अंग होगा तो विकल्प से ह्रस्व नहीं होगा, है ना। उसको भी निषेध हो सकता था। तो कैसे बनेगा? बहुखट्वकः, बहुखट्वाकः, बहुमालकः, बहुमालाकः। सुना है कभी बहुखट्वकः? कहाँ? प्रथम अध्याय के द्विर्वचन। अच्छा, परस्मिन पूर्वविधौ। हाँ, अच्छा, परस्मिन पूर्वविधौ तो स्वर का क्या? पर हाँ, उसमें तो स्वर को घटाएंगे इसमें। तो बहुखट्वकः, बहुखट्वाकः, तो बहुखट्वा आगे कब विकल्प से हो गया? बहुखट्वकः, बहुखट्वाकः। चलिए आगे। रीदृशोंगी गुणः। अभी देखिए 3 सूत्र बीच में थे जो कि प्रातिपदिक को कार्य कर रहे थे। अब फिर धातुओं में आ जाइए आप लोग। हाँ, चलिए चलिए करिए समास। हाँ, तस्य रीदृशः। अर्थ री धातु भी नहीं लेनी है, रिकार भी नहीं लेना। अब तीसरा क्या बच गया? री धातु भी नहीं लेनी है, रिकारांत धातुएं भी नहीं लेनी है। फिर री से और क्या लिया जा सकता है? री धातु नहीं लेनी है,
रिकारांत नहीं लेनी है तो और क्या लिया जा सकता है? दौड़ाई दिमाग। रिकार कब लगेगा? रिकार ये अर्थ कब होता है? रिकारांत का मतलब क्या होगा बताओ? अच्छा, रिकारांत का मतलब क्या होगा? हाँ, तो रिकार से, हाँ, तो रिकारांत धातु नहीं लेनी है। हाँ, री धातु भी नहीं लेनी है। तो इसके अतिरिक्त एक विकल्प भी और है। अब मैं संकेत नहीं करूंगी, आप अपने आप दिमाग दौड़ाइए आप लोग। मैं थोड़ा सा भी संकेत करूंगी तो आप पकड़ लेंगे, पर मैं चाह रही हूँ कि आप स्वयं लगाइए उस चीज को। यदि रिकार नहीं होगा तो और क्या हो सकता है? तो उसके लिए क्या शब्द उच्चारण करेंगे? हाँ, ये पूछना चाह रही हूँ मैं। सोचती है ना, बोला करिए। हाँ, अब बोलिए। हाँ, रिवर्णान्तानाम अंगानाम दृशेश्च। हाँ, रिवर्णांत अंगों को तथा दृश्य अंग को अंग के परे रहते गुण हो जाता है। अंग क्या? हाँ, लुंग लकार में जो अंग आता है उषादि दितादिल दिता परस्मैपदी पदेशों से, ठीक है ना। तो बनाइए। रिवर्णांत धातुओं में शकलांगुष्ठको करत, अकरत, अकरम नमः, असरत, है ना, और आरत। रिवर्णांत में री धातु भी आ जाएगी, श्री भी आएगी, दीर्घ भी आएगी, ह्रस्व भी आएगी, सब कुछ आ जाएगा री में। तो इसलिए क्री डुकरी करने का बन गया अकरत, वो है ना, क्रीम री द्री रुहिभ्यश छंदसी। इससे क्या होता है? वेद विषय में अंग होता है। पुषादि वो सबसे पहले अंग किस सूत्र में है? ख्यातिभ्यों, तो उससे अंग आता है। तो क्री मृ द्री, है ना, तो क्री से अकरत, मृ से अमरत, द्री से अदरत है, तो इन सब में गुण हो जाएगा। और सूत्र क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि अंग गित है, तो किंगित जैसे निषेध होता है। अब उसके बाद फिर री धातु ले लीजिए, सर्ति शास्त्यर्ति भ्यश्च, इसमें री धातु पड़ी हुई है, तो इससे क्या हो जाएगा? अंग हो जाएगा। तो क्या बनेगा? आरत, 8 आगम होकर के आरत, ठीक है। जरा जरी धातु से, है ना, भिदादिगण में है ये धातु, तो शिद भिदादिभ्यों से अंग प्रत्यय होगा, तो उससे बन जाएगा आपका जरा, ठीक है। और दृश्य कर लीजिए, अदर्शत, अदर्शताम, अदर्शन, इसमें किससे होगा अंग? इरितोवा से हो जाएगा, ठीक। तो दृश्य अंग गुण हो गया, दर्श अंग, अदर्शत, अदर्शताम, अदर्शन, ठीक है। असरत में किससे होगा? सर्ति शास्त्रति भ्यश्च, री में भी उसी से होगा, आरत में, ठीक है। और दृश धातु जो वो शित है, शित होने से दृश वयोहानव, तो शित होने से शित भिरादिभ्यों से अंग हो जाएगा, तो जरा बन जाएगा। आई सिद्धियाँ समझ में? आगे चलिए। अस्य ते स्थुक, हाँ, एक मिनट, अंगी की अनुवृत्ति इसमें 20 तक जाएगी, तो वो सारे सूत्र आपके अंग परे रहते ही कार्य करेंगे। चलिए, अस्य ते अंगस्य, हाँ, है ना, असुक्षेपणे धातु को थुक आगम होगा अंग के परे रहते, तो वही लुंग लकार, है ना, अस्यति व्यक्ति ख्यातिभ्यों, इससे यहाँ पर अंग आएगा, 8 आगम हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? आ अस, आष्ट से वृद्धि, आस, थुक आगम हो गया, आस्थत, आस्थताम, आस्थान। सिद्धियाँ आपने सब वहाँ भी पढ़ी हुई हैं, यहाँ पर भी है। आगे चलिए। श्वयतेरः, ध्यान से, ध्यान से, श्वयते है, हाँ, अह प्रथमा का एक वचन, फिर
अंगी परतः हाँ अह आदेशो भवति। किमादेशो भवति? हाँ अकारादेशो भवति। श्वयते अंगस्य अकारादेशो होती अंगी परतः। उदाहरण बनाएंगे। अश्वत अश्वताम अश्वन। तो किसको हो गया? श्वी धातु थी, श्वी के ई को क्या हो गया? आ हो गया। क्या बन गया? अश्वत अश्वताम अश्वन। आगे चलिए। हाँ हाँ अंगी परतः। अपप्तत अपप्तताम अपप्तन। कहाँ पर बैठेगा? पुमागम अंत्य से परे, तो प के बाद बैठेगा तो पप अपप्तत अपप्तताम अपप्तन। ठीक है। यहाँ पर किससे होगा अंग? हाँ कुशादि द्विताद्य हृदितः परस्मैक आदेशों से होगा। आगे चलिए। वच उम। हाँ बनाइए उदाहरण। अवोचत अवोचताम अवोचन। किससे होगा यहाँ पर अंग? स्थिति वक्ति ख्यातिभ्यों। तो वच व के बाद बैठेगा तो फिर व उ, फिर गुण हो जाएगा वो। अवोच अत अवोचत अवोचताम अवोचन। आगे चलिए। शिंगः सार्वधातुके गुणः। शिंगः षष्ठी का एकवचन, सार्वधातुके सप्तमी का एकवचन, गुणः प्रथमा का एकवचन। शिंगः अंगस्य सार्वधातुके परतः गुणः भवति। करिए बनाइए। शेते शयाते शेदते। शी आगे त आदि प्रभृतिभ्यः शपा से शप का लोक हो गया शीत। तो यहाँ पर भी ता जो वो अपित सार्वधातुंगित्व था, इसलिए गुण नहीं हो सकता था, इसने विधान कर दिया। तो शेते शे आताम शयाताम तितातुन पदानाम तेरे शयेते शयाते शेरते। शेते शयाते शेरते। आगे चलिए। अयं ये किंगिति। अयं प्रथमा का एकवचन, ये सप्तमी का एकवचन, किंगिति सप्तमी का एकवचन। करो पहले समास करो। हाँ यहाँ पर केवल दो ही है, यहाँ पर तीन नहीं है। बस कश्च गश्च इति इति कंगौ क्यों बोल रही हो? कंगौ इति कंगौ कंगौ इतौ यस्य स तस्मिन् किंगिति। चलिए अर्थ करिए। हाँ है ना। यकारादि किंगित प्रत्यय परे हो तो शिंग अंग को अयंग आदेश होता है। शय्यते है ना, क्या बनेगा? शय्यते और शाशय्यते। शय्यते शय्यते शय्यन्ते वो तो फिर वैसे ही बन जाएगा। शाशय्यते प्रशय्य उपशय्य कितने दोनों चाहिए। तो शय्यते में क्या हुआ देखिए आप। शय्यते कहाँ बनेगा? बनाओ। सार्वधातु के एक से यक आएगा तो शी यक त। यक जो यकारादि कित प्रत्यय पर है, शी को क्या हो गया यहाँ पर? फिर गुण यदि करते तो वो बात नहीं बनती। शयते तो भी शय्यते नहीं बनता ना, अयादेश कहाँ हो पाता? शयते बनता, इसलिए यहाँ पर अयंग आदेश कर दिया। तो क्या बन गया? शय्यते शय्यते शय्यन्ते। शाशय्यते में आइए। शींग आगे यंग, शी यंग। उसके बाद फिर यकारादिंगित प्रत्यय परे है। क्या कर लिया यहाँ पर आपने? अयंग आदेश कर लिया, शय्य बना लिया। फिर शय्य 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 शाशय्य शाशय्यते। क्या हुआ? कुछ समस्या फंसी? कनिष्का को हो गया। चलिए प्रशय्य में क्या हो रहा है? प्रशय्य में क्या? त्वा को ल्यप हुआ तो ये कित है, यकारादि कित है, तो शय्य उपशय्य। चलिए आगे। तो ध्यान में रखना, शाशय्यते में पहले अयंग आदेश करना है ना, नहीं तो फिर शेषय्यते रूप बनने लग जाएगा अभ्यास में, यदि फिर शी हो जाएगा तो। इसलिए द्वित्व करते समय बहुत ध्यान में देना होता है कि हमें पहले द्वित्व करना है या आदेश करने हैं। तो अंतरंग होने से पहले ही क्या होते हैं? आदेश होते हैं। ठीक है। और यदि कोई आदेश अंतरंग नहीं भी है तो भी फिर नित्य होने से होता है ना। आपको याद होगा जब पूर्व पर नित्यांतरंगापवादानाम उत्तरोत्तरम बलीयः ये परिभाषा पढ़ाई थी, तो वहाँ पर कितने सारे कार्य एक साथ प्राप्त हुए थे। फिर उन सब में कोई अंतरंग होने से, कोई नित्य होने से, कोई किसी से कर करके सारे खंडित होकर के पहले ये कार्य हुए, फिर बाद में द्वित्व होता है। तो प्रायः ऐसा ही रहता है कि पहले अंग को कार्य हो जाता है, उसके बाद फिर द्वित्व होता है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि पहले द्वित्व करते हैं और फिर उसको कार्य करते हैं। चलिए आगे।
उपसर्गात् पंचमी का एक वचन, ह्रस्व प्रथमा का एक वचन, ऊहते षष्ठी का एक वचन। उपसर्ग नहीं, ये किंगिति की अनुवृत्ति आ रही। अनुवृत्तियां जरूर ध्यान दिया करो बच्चों। पहले ये की अनुवृत्ति 29 तक, किंगिति की 25 तक। यकारादौ किंगिति प्रत्यये परतः ऊहते अंगस्य ह्रस्वो भवति। उपसर्गात् उत्तरस्य ऊहते रंगस्य ह्रस्वो भवति। उपसर्ग से उत्तर, है ना, ऊहति अंग को यकारादि किद्गित प्रत्यय के परे रहते ह्रस्व होता। समुह्यते, समुह्यगतः, यदि ह्रस्व नहीं होता तो क्या हो जाता? सम ऊ रहता, समूह्यते बनता। और या फिर, है ना, कहीं पर यदि गुण होना होता तो फिर गुण इत्यादि होने लग जाता। तो समुह्यते, समुह्यगतः, अभ्यूह्यते और अभ्यूह्यगतः। तो ऊह वितर्के हैं। यकारादि कितने प्रत्यय आपके क्या मिलेंगे? वही ज़्यादातर आपका यक होगा कर्मवाच्य में, यक्त्वा को ल्यप होगा, यही होगा। अच्छा, ऊ धातु से यंग में उदाहरण बनेगा? ऊ से यंग ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एकाच तो है किंतु हलादी नहीं है। एकाच है किंतु हलादी नहीं है, इसलिए यंग सबसे होता नहीं है। उपसर्गात् ह्रस्व ऊ होते हैं के उदाहरण आपने पूरे पढ़ लिए। अभ्यूह्यते, अभ्यूह्यगतः। तो ऊह में धातु क्या है? ऊह वितर्के। ठीक। तो समूह्यगतः का अर्थ क्या हो जाएगा? भली प्रकार से तर्क वितर्क करके गया। एतेर लिंगी, एतेर षष्ठी का एक वचन, लिंगी सप्तमी का एक वचन। हाँ, करो अर्थ। यकारादौ पहले अनुवृत्ति बोलिए। उपसर्गात् ह्रस्व 24 तक, किंगिति 28 29 25 यकारादौ किंगिति प्रत्यये परतः उपसर्गात् उत्तरस्य एतेः ह्रस्वो भवति। और लिंगी को कहाँ छोड़ दिया? उपसर्गात् उत्तरस्य एतेः अंगस्य लिंगी यकारादौ किंगिति प्रत्यये परतः ह्रस्वो भवति। सारे विशेष विशेषण क्रम से लगाने होंगे। फिर से करेंगे। उपसर्गात् उत्तरस्य एतेः अंगस्य लिंगी यकारादौ किति परतः। हाँ, कहते उपसर्ग से उत्तर एति यानी इन गतौ धातु के अंग को लिंग, है ना, लिंग लकार के यकारादि कित यंगित प्रत्यय के परे रहते ह्रस्व होगा। तो गित होगा आपका विधिलिंग और कित होगा आपका आश्रिलिंग। किदाशिषि और यासुर प्रश्न प्रदेशु धातु गिच्य। तो उदीयात, समीयात, अन्वियात। ठीक है ना? तो इसमें जो उदाहरण बनेंगे वो केवल आश्रित लिंग के ही बनेंगे। इसमें किसके बनेंगे? आश्रित लिंग के ही बनेंगे। ठीक है। तो स्थिति क्या थी वस्तुतः कि वैसे तो इन गतौ क्या है? ह्रस्व ही है। क्यों यहाँ पर हम आश्रित लिंग का ही उदाहरण बना रहे हैं, इसको ध्यान देना होगा आपको थोड़ा सा। इन गतो धातु तो ह्रस्व ही है ना। तो अब यहाँ पर क्या था कि उत ई यात, यहाँ पर अकृत सार्वधातु का और दीर्घ से पहले दीर्घ की प्राप्ति हो रही थी, है ना। तो ई यात होता तो आपने ई यात कर लिया, फिर से उसको आपने क्या किया? ह्रस्व किया। तो ये गित विधिलिंग में तो प्राप्त नहीं है। क्योंकि विधिलिंग में क्यों प्राप्त नहीं है? क्योंकि वो सार्वधातुक है। अकृत सार्वधातु का और दीर्घ असार्वधातुक यकार के परे रहते दीर्घ करता है। तो असार्वधातुक यानी आर्धधातुक। तो आर्धधातुक यकार कौन सा हुआ? आश्रित लिंग का। तो आश्रित लिंग में दीर्घ हो रहा है और फिर उसको ह्रस्व करेंगे। आइए समझ में। तो इस कारण से यहाँ पर आश्रित लिंग का ही उदाहरण बनेगा, विधि लिंग का उदाहरण नहीं बनेगा। तो विधि लिंग में क्या बनेगा? हाँ, यात याताम, यात याताम युहु, है ना। तो वहाँ पर आवश्यकता ही नहीं है। आश्रित लिंग के लिए आवश्यकता है क्योंकि आश्रित लिंग में दीर्घ हो जा रहा है, तो उसको पुनः ह्रस्व करने के लिए यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है। अलग से रहेगा, उपसर्ग से अलग रहेगा तब तो ई याताम बनेगा, पर उपसर्ग से उत्तर रहेगा तो समियात उदियात ऐसा ही रहेगा। अकृत सार्वधातुकयोर दीर्घः, अकृत सार्वधातुकयोर सप्तमी का द्विवचन, दीर्घः प्रथमा का एक वचन। कृच्च सार्वधातुकश्च, सार्वधातुकंच
इति कृत सार्वधातुके तयोः न कृत सार्वधातुके अकृत सार्वधातुके तयोः अकृत सार्वधातुकयोः। हाँ चलिए अर्थ करिए। सार्वधातु अकृत यकारे, इसमें ध्यान दीजिए ये की भी अनुवृत्ति आ रही है और किंगिति की भी आ रही है, उसके साथ आप अकृत सार्वधातुकयों को बैठाएंगी, है ना। तो ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ सूत्र ऐसे हैं विधि सूत्र जो बहुत ज़्यादा आपके काम के हैं, है ना। उनमें से ये अकृत सार्वधातुक और दीर्घा भी है। कुछ तो केवल तत्त धातुओं के लिए निश्चित हो गए हैं, किंतु कुछ सूत्र ऐसे जो बहुत व्यापक हैं, जिनमें अकृत सार्वधातुक और दीर्घ है, आतो लोप इति च है, अतो लोप है, ऐसे सूत्र हैं। अब इसका अर्थ आप स्थित मतलब ढंग से बैठाएंगे। करिए। अकृत यकारे असार्वधातुक यकारे च किंगिति परतः। अकृत यकारे असार्वधातुक यकारे च किंगिति परतः अजन्तस्य अंगस्य दीर्घो भवति। अकृत यकार यानी कृत भिन्न यकार हो और सार्वधातुक भिन्न यकार हो, किंतु कितंगित होना चाहिए। कितंगित की शर्त सबके साथ रहेगी, है तो कितंगित कृत भिन्न यकार, कितंगित सार्वधातुक भिन्न यकार हुआ तो अजंत अंग को, अचह कहाँ से आया, अचष्ट से, कार्यकालम संज्ञा परिभाषा। उदाहरण बनाएंगे हम लोग। भृषायते, सुखायते, दुखायते, क्या प्रत्यय हुआ भृषायते में, क्यच क्यंग क्यश, है ना। भृषायते, सुखायते, दुखायते तीनों ले लेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि कित तो सभी हैं और यकार आदि भी और असार्वधातुक भी और अकृत भी हैं। कृत संज्ञक है नहीं क्योंकि कृदतिंग से पहले है, सार्वधातुक है नहीं क्योंकि कृदतिंग से पहले है, तो सब में दीर्घ हो गया। चीयते, चेचीयते, चीयते चीयते यक कर्मवाच्य में, तो यक जो है सार्वधातुक के यक से वो कृदतिंग से पहले है और सार्वधातुक तो होगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पर भी दीर्घ हो जाएगा। चीयते, चेचीयते यंग, मतलब कितने सोच करके सबको बनाया। अब कोई यंग में धातु से चाहिए, किंतु ना वो कृत संज्ञा करनी है उसकी, ना सार्वधातुक संज्ञा करनी है, ना अर्धातुक संज्ञा करनी है, तो बन गया आपका चेचीयते, स्तूयते, तोष्टूयते, चीयात, स्तूयात, है ना। तो भृषादिभ्यो भुव्य च्वेलो पश्चला से क्यंग हो गया उसमें। सुखायते, दुखायते में सुखादिभ्य कर्तृवेदनायाम से क्यंग प्रत्यय हो गया। चीयते, स्तूयते में कर्मवाच्य में यक हो गया। ये सभी प्रत्यय अकृत यकार, असार्वधातुक यकार और कितंगित हैं ये, इसलिए इन सब सिद्धियाँ आप सबकी पढ़े हुए आप लोग, इसलिए केवल बस एक बार इसका आपने पुनरावर्तन ही करना है और कुछ विशेष नहीं है। चीयात, स्तूयात भी आशीलिंग का है, आशीलिंग का होने से ये असार्वधातुक यकार है, ठीक है, और किदाशिशी से कित भी है ये, इसलिए असार्वधातुक कित यकार है, तो यहाँ पर हो जाएगा। पर आप लोग सिद्धियाँ एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। च्वौच, क्यों क्यों क्यों, जब च्वौ अलग से कह दिया तो केवल च्वौ, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, च्वौ परतः अजंतस्य अंगस्य दीर्घो भवति, है ना। बाकी फिर उसको आगे सूत्रों में लगाएंगे। यहाँ पर केवल च्वी है, च्वी के परे रहते अजंत अंग को दीर्घ होता है। शुचि करोति, शुचि भवति, शुचि स्यात्। ध्यान में रखिएगा, यदि कोई अ वाला होगा, मतलब यदि अकारांत अवर्णांत शब्द होगा तो अस्य छो से ईत्व हो जाता है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो दीर्घ वाले में उदाहरण कौन से बनेंगे, या तो इकारांत इवर्णांत होंगे, मतलब इकारांत अथवा उकारांत होंगे। तो शुचि करोति, शुचि भवति, शुचि स्यात्, पटु करोति, पटु भवति, पटु स्यात्। ये च्वी क्या है, अभूत तद्भाव, किससे प्रत्यय होगा, च्वी अभूत तद्भाव में। अभूत तद्भाव अर्थ में च्वी प्रत्यय होता है, पर होता किससे च्वी प्रत्यय, कृपवस्ति योगे संपद्य कर्तरी च्वी, ठीक है। तो इससे च्वी प्रत्यय होगा, च्वी का सर्वापहारी लोप होगा और कृभु अस्ति का साथ में प्रयोग होगा यहाँ पर। तो शुचि अशुचि शुचि भवति इति शुचि भवति, शुचि करोति, शुचि स्यात्, तो दीर्घ हो जाएगा। यदि शब्द अवर्णांत होंगे तो अस्य चौ से ईत्व हो जाता है, ठीक है। तो जैसे शुक्ली भवति, अशुक्ला शुक्ला भवति थी, अशुक्ली भवति होता है वहाँ पर। तो ये उदाहरण यहाँ पर कौन से बनेंगे, इकारांत और उकारांत के। रींग ऋतः, अनुवृत्ति है यहाँ पर। अकृत सार्वधातुकयोः च्वौ यी अंगस्य, ठीक है। अर्थ बनाइए आप लोग। ऋकारान्तस्य हाँ,
यकारादौ किंगिति नहीं, अकृत सार्वधातुक भी आज चल रहा है। अकृत यकारे असार्वधातुक यकारे च्वौच परतः रींग इत्ययम् आदेशो भवति। ऋकारान्तस्य अंगस्य, जो ऋकारांत अंग है उनका क्या होगा? तो कहा जो ऋकारांत अंग हैं उनको अकृत यकार अथवा असार्वधातुक यकार परे होगा तो, और च्वी परे होगा तो, है ना, रींग आदेश हो जाएगा। जो त्रि है उसको आप रींग आदेश कर देंगे तो क्या बन जाएगा? मातृयति पितृयति मातृयते पितृयते वैसुपात्मनः क्यच आत्मनः मातरम इच्छतीति मातृयति, आत्मनः पितरम इच्छतीति पितृयति, और मातरम इव आचरति इति, है ना, मातृयते पितृयते। चे क्रियते में क्या हुआ? यंग, है ना, चे क्रियते क्या हुआ? यंग हो गया। तो ये भी क्या हो गया आपका? अकृत यकार हो गया। क्री ऋकारांत है तो इसको क्र आगे ई क्री बन गया। तो फिर द्वित्व करेंगे तो क्री क्री की क्री चे क्री। यहाँ पर भी पहले रिंग करके फिर द्वित्व करोगे, पहले रिंग करके फिर द्वित्व करोगे, ध्यान रखना। यदि पहले द्वित्व कर लोगे तो क्या बनेगा? चाक्रियते, क्योंकि फिर उरत लगेगा, कर बनेगा, फिर दीर्घ की तरह से दीर्घ होगा तो चाक्रियते बनने लगेगा। तो ध्यान में रखिएगा कि ये सब कार्य द्वित्व करने से पहले हो जाएंगे। चेक्रियते, च्वी में मातृभूतः, ठीक है, च्वी के परे क्या हो गया? मातृभूतः। और एक आपका है पितृयम, पितृयम में क्या लगा बना? पितृयम में क्या प्रत्यय हुआ? पितुर्यच्च से यत् प्रत्यय होता है ना, पितुर्यच्च से यत् प्रत्यय होता है। यहाँ पर देखिए किंगिति की अनुवृत्ति नहीं है इसमें, है ना। जब किंगिति की अनुवृत्ति नहीं है तो उसका लाभ क्या है कि यकारादि कोई भी प्रत्यय परे होगा, यकारादि कोई भी प्रत्यय परे होगा तो उसको उससे परे रहते रिंग आदेश हो जाएगा, है ना। तो क्या बन जाएगा? पितृयम हो गया। सारी सिद्धियाँ समझ में आ गई। पहले जो री था उसको क्या हो गया? री रपे की मात्रा लगाई आपने तो पितृ बन गया। रिंग शयग लिंगशु, हाँ, सप्तमी का बहुवचन रिंग, है ना। शयग लिंगशु समास करिए। हाँ, लिंगः तेषु, हाँ, ऋकारान्तस्य अंगस्य रिंग इत्ययम् आदेशो भवति शयग लिंगशु परतः। श के परे रहते, यक के परे रहते और लिंग के परे रहते। उदाहरण बनाइए। श आद्रियते आध्रियते, श क्या आपका? तुदादिभ्यः शः, तो आंग उपसर्ग है, द्रिंग आद्रे धातु है, तो आद्री अ। अब उसको क्या हो गया? जो द्री था उसको री हो गया, तो क्या बन गया? आद्री अ। उसके पश्चात यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग? इयंग आदेश कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इयंग आदेश। अचिष्णु धातु भ्रुवाम इवोरी यंगु वंगौ, ई के स्थान पे का है ना, तो इवर्ण के स्थान पे इयंग आदेश हो जाएगा। गुण तो हो नहीं पाएगा सार्वधातुंगित्वत होने के कारण से, श हो रहा है ना, अपित सार्वधातुंगित्वत होगा तो गुण नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? वहाँ पर इयंग आदेश होगा। तो आद्रिय अत आद्रियत टितात्पदानाम प्रेरे से एक होकर के आद्रियते। इसी प्रकार से ध्रिंग अनवस्थाने से आद्रियते। डुकरी करने का क्रियते, क्रियते सार्वधातु के यक से यक आएगा कर्मवाच्य में। लिंग का रूप बनाइए तो श हो गया, यक हो गया, ठीक है। और लिंग में बनाएंगे क्रियात क्रियात। लिंग कौन सा? विधिलिंग नहीं, आशीलिंग। विधिलिंग में तो कुरियात बनता है, तो इसमें बन जाएगा क्रियात क्रियात, ठीक है। तो हो गई सारी सिद्धियाँ। तो ये जरूरी नहीं है कि उसी धातु से सब में बने, श जिसमें आएगा उसी से बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए उसमें बनेगा, यक जहाँ आएगा उससे बनाएंगे। तो आद्रियते आद्रियते तो उसमें बन रहा है आपका, श में बन रहा है, और यक में भी वही बनेगा, आद्रियते आद्रियते, ठीक है। गुणोर्ति संयोगाद्यो हो, गुणः प्रथमा का एक वचन, अर्ति संयोगाद्यो हो द्विवचन। संयोगः आदि यस्य स संयोगादिः, अर्तिश्च संयोगादिश्च इति अर्ति संयोगादि।
तयोः संयोगाद्योः। हाँ, अनुवृत्तियां देखिए। यकी लिंगी ऋतः असार्वधातुकस्य यी अंगस्य, है ना। श की यहाँ पर संभव नहीं है इसलिए नहीं बैठा रहे हैं, ठीक है ना। हालांकि एक पद में होने से अनुवृत्ति आपने लगाई होगी, किंतु कोई भी संयोगादि और इकारांत धातु इसमें नहीं आ पाती है, जिस जहाँ से श आए, इसलिए उसको छोड़ दिया। अर्थ करेंगे सूत्र का। अर्ते संयोगादीनाम ऋकारांतानाम च अंगानाम। अर्ते यानी रि धातु, अर्ते संयोगादीनाम ऋकारांतानाम च अंगानाम यकी लिंगी च यकारादौ असार्वधातुके परतः गुणो भवति, है ना। अर्ते है ऋगत धातु, संयोगादि जो धातुएं हैं ऋकारांत, संयोगादियों किंतु ऋकारांत, उन अंगों को गुण होता है ना। कब होता है? यक परे हो, लिंग परे हो और यकारादि असार्वधातुक अन्य भी कोई प्रत्यय परे हो तो उसके परे रहते भी गुण हो जाएगा। जैसे अर्यते, ये तो यक का हो गया, लिंग का हो गया अर्यात, लिंग का क्या हो गया? अर्यात। संयोगादि ऋकारांतों को देखिए, स्मर्यते, स्मर्यात, ठीक है ना। तो लिंगी च यकारादौ असार्वधातुके, यकारादि असार्वधातुक जो लिंग, तो यकारादि असार्वधातुक लिंग कहाँ पे मिलेगा आपको? आशीलिंग में मिलेगा, तो वो हो गया। और अन्यत्र यक हो गया, ठीक है ना। तो दो ही शर्तें हैं यहाँ पर आपकी केवल, ठीक है। आगे यंगी च, यंगी सप्तमी का एक वचन च अव्यय पदम। गुणवृत्ति संयोगाद्यों के अनुरूप अनुवृत्ति आ रही है, पूरे सूत्र की आ रही है, तो आप अर्थ लगा सकती हैं, करिए। वही पूरा ऊपर वाला अर्थे है दीनाम ऋकारांतानाम यंगी च परतः गुणो भवति, है ना। अर्ति और संयोगादि जो ऋकारांत अंग है उनको यंग के परे रहते भी गुण हो जाता है ना। तो बनाइए उदाहरण। हाँ, क्या बना? गुणाक्षर न्याय से निकला या सोच के बोला तुम लोगों ने? अरार्यते, गुणाक्षर न्याय से निकला, मुझे मालूम है। अरार्यते और स्व्री सास्वर्यते, ध्वरी दात्वर्यते, स्मृ सास्मर्यते। तो पहले गुण करोगे री, आगे यंग, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर यंग कैसे हो गया जी? ये भी तो आजादी है। यहाँ पर यंग कैसे हो जाएगा? कुछ धातुओं से विशेष विधान किया गया है इसलिए हो जाता है, ठीक है। तो री से होगा यंग, तो री को आपने गुण करेंगी, ठीक है ना। वह ना अर्ति शूर्णोती नाम उपसंख्यानम, है ना, उससे होता है। अस्तु, तो री को पहले गुण करो, अर य, फिर द्वित्व करो, अर य, अर य, ऐसे द्वित्व होगा ना। हाँ, मुझे पता था। द्विवचने जी नंद्रा भी कब लगेगा? बड़ा मजा आता है कभी कभी आप लोगों को दिमाग घुमाने में। अजादिर द्वितीयस्य, तो रिया रिया द्वित्व होगा। गुण करोगे अर य बनेगा, फिर रिया रिया द्वित्व होगा। आपको छोड़ देंगे फिर, है ना। तो रिया रिया, फिर क्या बनेगा? अरार य ते, ठीक है ना। चलिए, स्त्री को क्या द्वित्व होगा? है यहाँ तो हो ही जाएगा स्वर स्वर, है ना। स्वर स्वर सा स्वर, दीर्घों की तरह से दीर्घ हो जाएगा, सास्वर्यते। ध्वरी को तो यहाँ पे गुण प्राप्त नहीं था क्या? यंग के परे रहते हैं, क्यों? किंगिति से निषेध हो जाता, ठीक है। आगे चले। ई घ्राधमोह, ई लुप्त प्रथमांत निर्देश, घ्राधमोह षष्ठी का द्विवचन। हाँ, चलिए। हाँ, तयोः, हाँ, यंगी पर अतः घ्राधमा, घ्रागंधोपादाने धमा शब्दाग्नि संघातयोः इत्येतयोः ईकारादेशो भवति। यंग के परते जे घ्रीयते दे ध्मीयते, पहले यंग कर लेंगे घ्री, फिर द्वित्व करेंगे घ्री घ्री घी घ्री कोष्टो जे घ्रीयते। इस प्रकार से धमा धमा, है ना। तो पहले इसको क्या करेंगे? ईत्व कर लेंगे, ध्मीय,
ध्मी ध्मी धी ध्मी अभ्यासे चर्च देध्मीयते। ठीक है, यंगी की अनुवृत्ति समाप्त हो गई। ठीक है, तो ये एक प्रकरण हमने समाप्त किया। और पढ़ना है अभी, आज का पाठ अभी इतना ही रखते हैं, शेष आगे करते हैं।